भूमाफिया के चहेते विमल अजमेरा पर सहकारिता विभाग की गाज, जेआर को भेजा हटाने का प्रस्ताव। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था अध्यक्ष पर है गंभीर आरोप। डीआर मदन गजभिये ने विमल अजमेरा को हटाने का प्रस्ताव संयुक्त पंजीयक को भेजा। विमल अजमेरा को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही प्रस्तावित। अध्यक्ष विमल अजमेरा पर 30 सितंबर तक आम सभा न कराने का है आरोप। अध्यक्ष विमल अजमेरा की हुई थी सहकारिता विभाग को शिकायत। जांच के बाद डीआर मदन गजभिये ने अजमेरा के खिलाफ शिकायतों को सही पाया। अब जॉइंट रजिस्ट्रार सहकारिता को भेजा गया एक्शन के लिए प्रस्ताव। अजमेरा ने अपनी शिकायतों के बाद बुलाई थी नियम विरुद्ध अवैध आम सभा। इस सभा के नियम विरुद्ध होने पर सहकारिता के प्रतिनिधि की भी सहभागिता नहीं हुई थी। अजमेरा पर कुछ भूमाफिया से मिली भगत कर संस्था और सदस्यों को नुकसान पहुंचाने का भी है आरोप। देवी अहिल्या समिति की जो ऐतिहापुरी कॉलोनी है उसकी जो रिपोर्ट है कलेक्टर महोदय के द्वारा नियुक्त द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है और श्री महालक्ष्मी नगर के लिए जो कमेटी बनाई गई वो अभी जांच उसकी प्रक्रिया में है। इसी बीच जो सोसाइटी अध्यक्ष के द्वारा 30 सितंबर के पहले जो आम सभा संस्था की कराया जाना था वो नहीं कराए जाने बाबत बहुत सारे कुछ आवेदन हमारे यहाँ भी हुए थे। कुछ संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं इंदौर संभाग के समक्ष भी प्रस्तुत हुए थे। हमने उस पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनसे जानकारी ली थी। संस्था के अध्यक्ष श्री विमल अजमेरा के द्वारा वो उसका जवाब दिया गया है और जवाब संतोषजनक नहीं मानते हुए आगामी कार्रवाई के लिए, क्योंकि वो अधिकारिता संयुक्त पंजीयक तो है कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से, तो वो प्रस्ताव आज भेजा गया। क्या इसमें उसमें अब वो गुंडोज के आधार पे पूरी सुनवाई तो जो अथॉरिटी है उनको करना है। कोऑपरेटिव एक्ट में कहा गया है कि यदि आम सभा नहीं बुलाई जाती तो जो अध्यक्ष या निर्वाचित पदाधिकारी है उनके विरुद्ध उनको आगामी पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं। और जो यदि वैतनिक कर्मचारी है या कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो उनमें जो शास्ति 50,000 रुपये तक की शास्ति का भी प्रावधान है। ये कहा जा सकता है कि जो अनुशंसा या जो हमारी तरफ से जो पत्र जा रहा है वो उनको अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, वो चूँकि एक्ट के हिसाब से जो कार्रवाई उनको करनी थी जो नहीं किया है तो हमने वही प्रस्तावित किया है। चूँकि उन्होंने हमसे कहा भी था कि इस पर एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करें, तो चूँकि अधिकारिता शास्ति अधिरोपित करने की उस धारा के अंतर्गत संयुक्त एक्ट संभागीय संयुक्त एक्ट है तो उनको हमने पत्र में ये लिखा है हमने कि इन्हें अयोग्य घोषित, वो सारी की सारी चीज़ें जो जैसा अपेक्षाएं करते हैं वो सब चीज़ें उसमें उल्लेखित